नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि मेघनाद का वो कौन सा सच था जो दुनिया से छुपाया गया था और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ था? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए भगवान श्री राम का नाम लेकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रामायण में भगवान राम के अलावा कई महत्वपूर्ण चरित्रों का वर्णन मिलता है, जिसमें रावण के पुत्र मेघनाद और उनकी पत्नी सुलोचना के बारे में भी बताया गया है। कहा जाता है जब मेघनाद का जन्म हुआ था तो यह रोया नहीं था, बल्कि बिजली की तरह दहाड़ा था। इसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले अगर अपनी कुल देवी निक्को भल्ला के मंदिर में जाकर यज्ञ करेगा तो उसे कोई नहीं हरा पाएगा। दोस्तों, ऐसा तो हम सभी जानते हैं कि युद्ध के दौरान लक्ष्मण ने मेघनाद का सर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन सुलोचना के सत्व में इतनी ताकत थी कि मेघनाद का कटा हुआ सर भी हंसने लगा था। तो क्या है मेघनाद और सुलोचना की कहानी, यह जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, ऋषि विश्वेश्वरा ने 2 विवाह किए थे। पहली पत्नी इलाबिदा से श्री विश्वेश्वरवा को पुत्र के रूप में कुबेर की प्राप्ति हुई और दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ था। इसमें रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ था। रावण के पुत्र मेघनाद, महोदर, प्रशस्त्र, विरूपाक्ष और भीमवीर था। इनमें से मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था। मेघनाद के बारे में कहा जाता है कि वह महाबलशाली और महाप्रतापी योद्धा था। मेघनाद के जन्म के समय रावण चाहता था कि उसका पुत्र महाबलशाली और अमर हो, इसलिए मेघनाद के जन्म के समय रावण ने सभी ग्रहों को अपने पुत्र की जन्म कुंडली के 11वें स्थान यानी कि लाभ स्थान पर रख दिया था। परंतु रावण की दुष्ट बुद्धि से परिचित शनिदेव ने अपनी चाल बदल ली और वे 11वें स्थान से 12वें स्थान पर आ गए, जिस कारण मेघनाद नहीं हो पाया। इसलिए रावण ने क्रोधित होकर शनिदेव को बंदी बना लिया। जब मेघनाद युवा अवस्था में पहुंचा तो उसने कठिन तपस्या करके संसार के 3 सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र, पशुपा अस्त्र और वैष्णव अस्त्र की प्राप्ति कर ली थी। एक बार उसने इंद्र को हराकर बंदी बना लिया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसका नाम इंद्रदेव रख दिया था। युद्ध के दौरान जब रावण मेघनाद को युद्ध में उतारता है, मेघनाद युद्ध में उतरते ही सुग्रीव और उसकी सेना पर भारी पड़ने लगता है। यहाँ तक कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण भी उसकी मायावी शक्ति से कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि उसने अपनी कुलदेवी का यज्ञ प्रारंभ करने के बाद ही युद्ध प्रारंभ किया था। युद्ध चलता रहता है। कहीं जाकर चौथे दिन लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया और उसका सर काटकर भगवान श्री राम के चरणों में ले जाकर रख दिया। मेघनाद के मरने के बाद भगवान श्री राम ने उसके मरने की सूचना उसकी पत्नी सुलोचना को देने के लिए मेघनाद की एक भुजा काट कर उसके महल में भिजवा दी। मेघनाद की कटी भुजा देखकर सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए सच का पता लगाने के लिए सुलोचना ने मेघनाद की भुजा को युद्ध की पूरी बात लिखने को कहा। सुलोचना का मान रखते हुए मेघनाद की कटी भुजा ने युद्ध की पूरी जानकारी लिख दी, साथ ही लक्ष्मण का गुणगान भी लिखा। इसके बाद रोते हुए सुलोचना रावण के पास पहुंची और कहा, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे उनका सर लाकर दे दो, मैं उनके साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा, पुत्री 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, मैं मेघनाद का सर शत्रु के साथ लेकर आऊंगा। लेकिन सुलोचना को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और वह मंदोदरी के पास पहुंची और पूरी बात बताई। तब रोते हुए मंदोदरी ने सलाह दी, तुम राम के पास जाओ, वह बहुत दयालु हैं, वह तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। यह सुनकर सुलोचना भगवान राम के पास पहुंची और अपना परिचय देते हुए बोली, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया करके मेरे पति का सर मुझे दे दो ताकि मैं सती हो सकूं। सुलोचना की हालत देखकर प्रभु श्री राम दुखी हो गए। उन्होंने सुलोचना से कहा कि मैं आपके पति का सर लौटा दूंगा, लेकिन कृपया करके आप मुझे बताएं कि आपको इस युद्ध का सारा वृत्तांत कैसे पता चला। तभी सुलोचना ने बताया कि किस तरह उसके पति के कटे हुए हाथ ने सारा वृत्तांत लिख बताया था। तभी प्रभु श्री राम सुलोचना से कहते हैं कि मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा है, मैं अभी आपके पति को जीवित कर देता हूँ। तभी प्रभु श्री राम से सुलोचना कहती हैं कि हे प्रभु, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पति जीवित होकर इस संसार के कष्टों को भोगें। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो गए। अब मुझे जीवित रहने की कोई भी इच्छा नहीं है। आप मेरे पति का सर मुझे दे दें, जो कि मैं उनके साथ सती हो सकूं। तभी प्रभु श्री राम सुग्रीव को बोलकर मेघनाद का कटा हुआ सर मंगाते हैं और सुलोचना को दे देते हैं। तभी इसके बाद सुलोचना लंका आकर अपने पति के सर के अंतिम संस्कार के साथ सती हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।